आप क्या चाहते हो? ईमान से शादी करूंगा मैं। और ज़ारा? थोड़ा सब्र कर लेते तो मेरी जिंदगी में ईमान ही आ जाती। तैमूर! और जो लड़कियां अपना घर बचाने के लिए अपना मुंह बंद करती है ना, दम घुटने से मर भी जाती हैं। कमजोरी और बेवकूफ़ी के साथ खेलती है। जो जितना कमजोर और बेवकूफ़ होता है वो उतना ही बेबस होता है। तलाक दे दूंगा। आप तो अपने मोहसिन की बेटी की ना हो सकी, किसी और की क्या होंगी? ज़ारा! जायदाद के लिए आप लोगों ने ज़ारा को मेरे मत्थे मार दिया। वो लड़कियां जो अपने शौहर की जरा सी नाज़रीन, आप देखेंगे कि जब तैमूर की असलियत सब घर वालों के सामने आ जाती है तो वो जब उसकी माँ उससे पूछती है कि ये तुम क्या कह रहे हो, तो वो कहता है कि मैं सही कह रहा हूँ, मैं ईमान को पसंद करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। इससे पहले भी मैंने आपको कहा था आप लोगों को बहुत जल्दी थी मेरी शादी ज़ारा से करवाने के लिए, क्योंकि आप लोगों को से जायदाद चाहिए थी। मैं ज़ारा को बिल्कुल भी नहीं पसंद करता और ना मैं उसे अब अपने पास रखूँगा। मैं अब ज़ारा को तलाक दे दूँगा और ईमान के साथ शादी कर लूँगा। मैं ईमान के बगैर नहीं रह सकता। उस पर उसकी माँ कहती है कि तुम पागल तो नहीं होगे, तुम कैसी बातें कर रहे हो, अब तुम्हारी शादी कैसे हो सकती है ईमान के साथ। वो कहती है कि जो भी हो मैं ईमान के साथ शादी करके ही छोड़ूंगा और ज़ारा को तलाक दे दूंगा। ये अभी जब बातें कर रहे होते तो ज़ारा पीछे से आ जाती है और ज़ारा सब कुछ सुन लेती है, तो उसे बहुत गुस्सा आता है तैमूर पर। तैमूर कहता है वैसे भी तो मेरे सब के सामने मेरी असलियत आ चुकी है कि मैं ईमान को पसंद करता हूँ और मैं ईमान ही के साथ रहना चाहता हूँ। इधर देखेंगे कि बिलाल भी ज़ारा को कहता है जो खामोश रहते हैं वो आखिरकार दम तोड़कर मर ही जाती हैं, क्यों ना कि अपने हक के लिए बोलना चाहिए। तुम ऐसा क्यों नहीं करे, क्योंकि इधर ईमान को तो बिलाल ने छोड़ ही दिया था, क्योंकि बिलाल भी ईमान को बहुत पसंद करता था, लेकिन वो इतबार नहीं करती। लेकिन ईमान जो होती है वो बिलाल को पसंद करती है और उसे अब पता चल चुका है कि ये सब गलत फहमी की वजह से हुआ था और अहद ने उसे इसे बिलाल से अलग किया था, इसीलिए तो वो अहद को बुरा भला कहती है। लेकिन अहद भी तो ईमान को पसंद करता है। ये सब लोग